ओम शांति। आज हम 19 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो, योग बल से विकर्मा जीत बनो। बाबा ने कहा कि अब घर चलने का समय है, इसलिए जो भी तुम्हारे पुराने हिसाब किताब हैं उनको अब चुकतू करो। योग बल से बाबा कहते हैं उनको अब चुकतू करो। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तो बाबा ने कहा कि इस समय तुम सबको ये जो नरक रूपी खारी चैनल है, इससे तुम पार ले जाने का काम करते हो। बाबा ने कहा तुम सबको योग में बैठकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। और बाबा ने कहा तुम इस समय सबको मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो, सबको ज्ञान और योग के पंख देते हो। इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम बाबा से योग इस समय लगाते हो, सबको रास्ता दिखाने के लिए। आज की मुरली में गीत है, प्रीता मान मिलो, ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि इस दुनिया में जब बिल्कुल घोर अंधियारा हो जाता है, पतित बन जाती है, तब बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। तो बाबा कहते जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो सन्नाटा हो जाता है। बाबा ने बताया रात को भी आत्मा जब रेस्ट करती है तो शरीर से एक तरह से अशरीरी हो जाती है। ऐसे होता है जैसे बिल्कुल शरीर से डिटैच हो गई है। आगे बाबा ने बताया कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, उसको बुलाते हैं पतित पावन, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते फिर सर्वव्यापी कहते हैं उसको। तो बाबा कहते हैं अगर वो सर्वव्यापी है फिर तो सब पतित पावन हो जाएंगे, सब ज्ञान के सागर हो जाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा कि मैं जैसे आत्मा हूँ, तुम भी एक आत्मा हो, लेकिन तुम्हारी महिमा अलग है, मेरी महिमा अलग है। बाबा कहते सबकी महिमा अलग अलग होती है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। बाबा ने कहा तुम जन्म मरण में आते हो, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता। आगे बाबा ने बताया कि तुम इस समय रूहानी पंडे हो और तुम सबको मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम जाने का रास्ता सबको बता रहे हो, तुम जिस्मानी पंडे नहीं हो। बाबा कहते तुम इस समय रूहानी पंडे बनकर सबको रास्ता दिखा रहे हो। बाबा ने कहा कि अब सबका वापस जाने का समय है, महाविनाश होगा तो सब आत्माएं अपने शरीर छोड़कर जाएंगी, सबके हिसाब किताब समाप्त होंगी। बाबा ने कहा इस समय तुम योग बल से अपने लिए भविष्य नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा कर रहे हो। आगे बाबा ने बताया कि परमात्मा धरती पर आते हैं और कैसे राजयोग सिखाते हैं ये कोई जानता नहीं है। बाबा कहते कि इस समय तुम ही राजयोग सीख रहे हो, तुमको ही पूरा ज्ञान है। बाबा कहते ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, भगवान को आना ही है संगम युग पर अपना काम करने के लिए। आगे बाबा ने बताया कि स्वर्ग में स्कूलों में भी जाएंगे तो विमानों में उड़कर जाएंगे। बाबा ने कहा वहाँ घर भी बहुत बड़े बड़े होंगे। बाबा ने कहा कि ये घर इतने एरिया में होगा जितने एरिया में आबू है। तो बाबा कहते एक एक महल इतने इतने एरिया में फैला हुआ होगा। वहाँ कहते बाबा कि प्रजा के पास भी महल होंगे। बाबा ने कहा फिर बाबा ने बताया कि वहाँ बम्बई जैसी बम्बई नहीं होगी, वहाँ पर नदियों के किनारे मीठे पानी के किनारे पर सब रहेंगे। और बाबा ने कहा वहाँ पर प्रकृति के तत्व डिसऑर्डर में नहीं रहेंगे, नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी और कोई नदियाँ उथल नहीं खाएंगी। प्रकृति के 5 तत्व भी बाबा ने कहा वहाँ सुख देंगे। बाबा ने कहा कि दुनिया वाली पढ़ाई में फेल होने के बाद दोबारा पढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन इस पढ़ाई में दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। एक बार फेल हुए तो फिर अगले कलब में भी बाबा कहते फेल हो जाएंगे। कमाई बहुत ऊंची है।
फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम अविनाशी कमाई कर रहे हो, बाकी दुनिया के पास जितना भी धन है सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब खाक हो जाएगा। बाबा कहते कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। बाबा ने कहा इस समय लक्ष्मी नारायण के मंदिर कितने छोटे बनाए हैं, पूरा रूप तो दिखा नहीं सकते, बस ये मॉडल स्वरूप है। बाबा कहते वहाँ तो लक्ष्मी नारायण के जो चैतन्य महल होंगे बहुत बड़े बड़े होंगे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते देहधारी को याद नहीं करना है, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते हैं अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम बाबा की याद में रहेंगे। आज की मुरली में वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो आज बाबा ने वरदान में कहा कि तुम्हें चलते फिरते ये स्मृति रखनी है, ये याद रखना है कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहते फरिश्ते के बोल क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं, ये सारी चीज़ तुम्हें याद रखनी है। तो बाबा कहते क्योंकि तुमने इस समय सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया है, इसलिए बाबा कहते तुम हल्के बन गए हो, तुम डबल लाइट बन गए हो, डबल लाइट फरिश्ते बन गए हो। तो बाबा कहते जब तुम ये लक्ष्य रखोगे कि सदा संपन्न, बाबा ने कहा सदा संपन्न बनने के लिए तुम्हें यही लक्ष्य रखना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है, सब बाबा का सोच के चलोगे तो बाबा कहते तुम बेफिक्र बन जाओगे, डबल लाइट बन जाओगे। और बाबा ने कहा कि जब तुम मेरा सो तेरा कर दोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा और तुम उड़ती कला में उड़ते रहोगे। आज की मुरली में स्वमान है, स्लोगन है बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाबा ने कहा बाबा के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो फिर माया हार नहीं खिलाएगी तुमको। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।